नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 11 मई 2026 की मुरली के कुछ बहुत ही डीप और गूढ़ कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं। बिना किसी बायस के सीधे सोर्स मटेरियल के जरिए हम इन फिलोसॉफिकल दावों को समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये टेक्स्ट कहना क्या चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे टेक्स्ट को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 मेन हिस्सों में बांटा है। शरीर और आत्मा का रहस्य, ईश्वर का असली स्वरूप, विश्व चक्र, अशुद्ध से शुद्ध तक की यात्रा और लास्ट में सक्सेस के कुछ स्पिरिचुअल फॉर्मूले। तो सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, शरीर और आत्मा का रहस्य। अब देखिए, इस पूरी फिलॉसफी का जो कोर है ना, वो हमारी अपनी अवेयरनेस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाने की बात करता है। टेक्स्ट में एक टर्म है, देही अभिमानी होना। इसका मतलब है खुद को सिर्फ एक फिजिकल बॉडी ना मानकर एक इटर्नल आत्मा मानना। और पता है, सुप्रीम पावर से कनेक्ट होने के लिए ये शिफ्ट बहुत बहुत क्रूशियल बताया गया है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि अपना पूरा नजरिया बदलने की बात है। डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमारी लाइफ इन दो एकदम ऑपोजिट स्टेट्स के बीच झूलती रहती है। एक तरफ है देह अभिमान, जहां हम पूरी तरह से अपने फिजिकल फॉर्म से अटैच्ड हैं, और टेक्स्ट कहता है कि यही सारे दुखों और स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन की असली वजह है। दूसरी तरफ है देही अभिमान, जहां हम याद रखते हैं कि हम महज एक लाइट का पॉइंट हैं, एक पॉइंट ऑफ लाइट। और क्लेम यह है कि सिर्फ इसी स्टेट में आप उस डिवाइन के साथ रियल कनेक्शन बना सकते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ रख कर देखते हैं तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इन शिक्षाओं को किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है। ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस करने वालों के लिए एक प्रॉपर गाइड है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप। यहाँ पर ये टेक्स्ट ट्रेडिशनल मान्यताओं से थोड़ा अलग हटकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहता है। ये साफ तौर पर कहता है कि जो सुप्रीम फादर हैं वो भी हमारी आत्मा की ही तरह एक बेहद सूक्ष्म बिंदी या पॉइंट ऑफ लाइट है। मतलब कोई बहुत बड़ा फिजिकल फॉर्म, मूर्ति या शिवलिंग नहीं, बल्कि एक अखंड ज्योति। इसे इमेजिन करना काफी सटल और गहरा है, राइट? और यहीं पर एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट आता है। टेक्स्ट की एक लाइन है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। ये इस बात को एस्टैब्लिश करता है क्योंकि वो सुप्रीम एनर्जी निराकार है, तो उसे अपना नॉलेज देने के लिए एक इंसान के फिजिकल शरीर को लोन पर लेना पड़ता है, और इस ह्यूमन मीडियम को यहाँ ब्रह्मा का नाम दिया गया है। इस पेज पर आप देख सकते हैं कि इस डिवाइन इंटरवेंशन को कैसे डॉक्यूमेंट किया गया है। ये इस बात पर काफी जोर देता है कि नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए एक फिजिकल मीडियम का होना कितना जरूरी है। आखिर किसी निराकार चीज की आवाज सुनने के लिए कोई साधन तो चाहिए ना। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और तीसरे हिस्से पर आते हैं, विश्व चक्र और समय। यहाँ टाइम कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक साइकिल है। एक ऐसा चक्र जो 4 अलग अलग युगों से होकर गुजरता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फाइनली कलयुग। ये एक एंडलेस लूप है, जहां दुनिया अपनी एकदम परफेक्ट स्टेट से शुरू होकर धीरे धीरे इम्परफेक्शन की तरफ बढ़ती है और फिर वापस रीसेट हो जाती है। आज के टाइम को यानी कलयुग को एक बहुत ही फ्रैगमेंटेड, अशुद्ध और दुखों से भरी दुनिया बताता है, जहां बहुत सारे धर्म और देह अभिमान हैं। इसे नर्क की तरह देखा गया है। इसके बिल्कुल उलट है सतयुग, जिसे स्वर्ग या गोल्डन एज कहा गया है, लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं की एकदम प्योर दुनिया। और सबसे बड़ा क्लेम ये है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है और वो परफेक्ट दुनिया वापस आने ही वाली है। तो इस पूरे साइकिल में हमें क्या करना है? यही हमारा चौथा सेक्शन है, अशुद्ध से शुद्ध तक की यात्रा। इस ट्रांजिशन के टाइम पर अपने माइंडसेट को बदलने के लिए एक बहुत ही क्लियर रोड मैप दिया गया है। स्टेप 1, खुद को एक आत्मा रियलाइज करो। स्टेप 2, उस सुप्रीम लिबरेटर को याद करो। और स्टेप 3, कलयुग और सतयुग के बीच के इस ब्रिज को क्रॉस करो। मतलब ये पूरी तरह से एक गाइडेड जर्नी है, जहां सुप्रीम खुद एक गाइड का काम कर रहे हैं। अब ये सुनिए, ये बहुत ही अमेजिंग क्लेम है। टेक्स्ट कहता है कि अभी जो स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स इस रास्ते पर चल रहे हैं, जिन्हें यहाँ ब्राह्मण कहा गया है, वो फ्यूचर के उन परफेक्ट देवताओं से भी ऊंचे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर मोमेंट में वो सीधे भगवान से नॉलेज ले रहे हैं, उनके डायरेक्ट स्पिरिचुअल बच्चे हैं। ये स्पिरिचुअल हायरार्की वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सफलता के लिए आध्यात्मिक सूत्र।
ये सब जो हमने डिस्कस किया उसे रियल लाइफ में कैसे उतारे, इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। जैसे अगर सक्सेस चाहिए तो त्याग और प्यार की पावर को यूज करो, क्योंकि जो सच्चा प्यार है ना, वो दूसरों को नेचुरली आपका साथ देने पर मजबूर कर देता है। और सबसे कैची स्लोगन ये है, अपने मन को फालतू और नेगेटिव बातों से आजाद करो और एक फरिश्ता बन जाओ। बेसिकली ये पूरा गेम सेल्फ कंट्रोल का है। इस आखिरी पेज पर आप देख सकते हैं कि कैसे बात यूनिवर्स और साइकिल से शुरू होकर हमारे डेली के मेंटल डिसिप्लिन पर आ जाती है। यहाँ कुछ अव्यक्त इशारे भी हैं जो हमें किसी भी सिचुएशन में स्टेबल रहने की याद दिलाते हैं। ये साफ है कि ये नॉलेज सिर्फ दिमाग में रखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीना पड़ता है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। टेक्स्ट में पूछा गया है कि जब बाहर सब कुछ उथल-पुथल हो, क्या तब भी हमारा मन हमेशा अचल और स्टेबल रह सकता है? सोचिए जरा इस बारे में। ये सवाल इस पूरे डॉक्यूमेंट का एक तरह से निचोड़ है, बाहर की दुनिया से लेकर हमारे अंदर की स्टेबिलिटी तक का सफर। तो इस सवाल को अपने साथ रखिए और खुद से पूछिए। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।